कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बंधो मत संगीन मत गुरु मत महागना, मत निष्ठार का मत भाग्य मत आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंचांग ग्रह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो हम लोग इस समय चतुश्लोकी भागवत में है। 33वां 34वां श्लोक हम लोगों का हो गया है। आज हम लोग 34वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो 33वें और 34वें श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप ज्ञान का वर्णन किया है। स्वरूप ज्ञान क्या है उनका? प्राकृत और अपराकृत स्वरूप जो है, जो प्राकृत स्वरूप है उनका इस भौतिक जगत में जो दृष्ट हो रहा है वो सारा भगवान का प्राकृत स्वरूप है। और जो अपराकृत यानी कि जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वो वैकुंठ से ऊपर जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो सब अपराकृत है। भगवान की शक्तियां, अंतरंगा शक्ति और बाकी जो भी भगवान का साथ सम्मान, भगवान के पार्षद, ये सारे सब कुछ भगवान की अपराकृत शक्तियां हैं। और जो कुछ भी इस भौतिक जगत में दिख रहा है, जैसे बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति का भी दो विस्तार होते हैं, एक प्रच्छेदात्मक और एक आवरणात्मक। तो जो आवरणात्मक है, जो शक्ति है भगवान की, बहिरंगा शक्ति का ही जो है, तो वो भ्रम में डालने वाली है कि जो बद्ध जीवों को ये भुला देती है कि वो भगवान के अंश हैं। उसमें एक आवरण डाल देती है कि बद्ध जीव ये नहीं समझ पाता कि वो भगवान का अंश है। इस तरह से वो भ्रमित रहता है और प्रक्षेप करके, उसका विक्षेप करके वो ये उनको एहसास करा देती कि आप देह हो, और वो अपने आप को शरीर ही मानने लग जाता है। इस तरह से बहिरंगा शक्ति दो तरह से कार्य करती है। एक तो आवरण डाल देती है और फिर उसके ऊपर एक विक्षेप कर देती है कि तुम ये शरीर ही हो। इस तरह से वो अपने आप को शरीर मानकर ही जीवन जीता है और इस तरह से सदा ही भ्रम में रहता है फिर। और स्वरूप लक्षण का एक ये भी है कि ब्रह्मा जी के सामने जैसे प्रकट हुए थे, एक व्यक्ति के रूप में है भगवान भी, और एक व्यक्ति ब्रह्मा जी भी हैं, तो वैसे ही रूप में ही है भगवान भी। तो जो निर्विशेषवादियों की अवधारणा रहती है कि वो निराकार है, तो उसका भी यहाँ पर खंडन कर रहे हैं भगवान कि वो भी एक व्यक्ति के रूप में ही है। पूरा उनका शरीर जो है चिन्मय है, आध्यात्मिक स्वरूप है, किंतु हम लोगों का जो शरीर है भौतिक है और हम लोगों का पतन होता है। हम लोग च्युत जीव हैं, भगवान अच्युत हैं, उनका कभी भी पतन नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने इस श्लोक में पढ़ा। और माता जी, आपको क्लियर हुआ कि अभी कुछ और जानना इसमें है आपको? कल आपने मैसेज डाला था। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, मैंने कल मैसेज डाला था। जी मैं जी। क्या, मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। नहीं तो अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकती हैं, बाकी तो रिकॉर्डिंग है प्रभु जी की, तो वो आप दोबारा से सुन सकते हैं वो उसको। कहाँ है रिकॉर्डिंग? मुझे मिली नहीं। कहाँ मतलब किस में मिलती? जूम में तो आते नहीं है, यूट्यूब पे तो यू आते नहीं है। यूट्यूब पे है माता जी, यूट्यूब पे है। तो क्या करना पड़ेगा? शरणागतम कृष्णा जो है, वो चैनल को आप ओपन कीजिएगा
हम्म। अच्छा, उसमें मिल उसमें ही जाएगा। सारे, उसमें जगन्नाथ प्रभु जी के सारे जो वीडियोस हैं वो अपलोडेड रहते हैं। अच्छा, मैंने आजकल कोई कोई सबके आते रहते हैं, मुझे सुबह किसी का ही नहीं मिलता। मुझे अच्छा बनना नहीं आता ना, मैंने कभी खोला नहीं यूट्यूब को। ठीक है, ठीक है, हम उसमें डाल देंगे, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, प्रभु जी फिर शेयर कर देंगे उसको, तो आप सुन हाँ। लीजिएगा उसको। अभी हाँ, अगर एक बार इसमें आपको डालोगे कुछ ना, नहीं सुन। एक बार डालोगे ना तो फिर बाकी के निकलने शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ, एक बार एक आप बार चैनल अगर आप, सब्सक्राइब कर लेंगी तो फिर वो मिलता हाँ, रहेगा आपको। फिर मिलता रहेगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ, हरे कृष्णा बाबू जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। ये जो हरे कृष्णा। चतुश्लोकी भागवत है, हरे कृष्णा, चतुश्लोकी भागवत है, तो जी पूरी 12 जो 18 अध्याय हैं, उनके सबका निचोड़ है, मतलब सार कहना चाहिए। हाँ हाँ चार। जी माता जी, सारे जो 18,000 श्लोक हैं भागवत के, जी। सार रूप में 4 श्लोकों में उन्होंने बताया है। तो अब जैसे आप देख भी रही हैं, 33-34 श्लोक में काफी डिटेल से प्रभुपाद जी जी ने तात्पर्य में भी लिखा है, जी जी और उसमें जो बेसिक चीज है वो जी बताई है। जी जी। तो अच्छा, तो भगवान, क्या ऐसी खास बात है इन 4 श्लोकों में कि केवल ये 4 श्लोक पढ़ लिए जाएं, यानी आपने पूरी भागवत आज के दिन कर ली? नहीं ऐसा भी अब ऐसा इसमें नहीं कहा रही, ये है कि चतुश्लोकी भागवत है, अब ऐसा हम्म। भी नहीं कि बस इन 4 श्लोकों को हमने पढ़ लिया तो हमारी पूरी भागवत हो गई। जैसे चतुश्लोकी हम। भागवत का ये मतलब हो गया कि इसमें जितने सब्जेक्ट आए हैं उसमें उन जी चीजों के बारे में सार रूप से बताया गया है। डिटेल तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, जी, लेकिन समझना सार भी रूप में पड़ेगा। जैसे चतुश्लोकी भगवत गीता थी, उसी तरह से ही चतुश्लोकी भागवत है। जी जी भगवान माता। भगवान की शक्तियों, हम भगवान लोग का जो विस्तार है। जी, जैसे हम लोग चालीसा, रामायण वगैरह 4 श्लोक या गीता के 4 श्लोक पढ़ लिए, तो यानी उसका सार हमें, हालांकि हमको उसको आत्मसात करना है, ना कि केवल रट के तोते की तरह बोलने का। जी 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 हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी प्रणाम। एक जी प्रश्न माता पूछूं? जी। जी पूछ हमारी सकते जो हैं ये माता जी। 18,000 श्लोकों की जो भागवत है, मगर जी, जो दूसरियों की भागवत होती है तो वो तो नहीं ऐसी होती। किसकी भागवत बोल रही हैं? जो कथा करने आते हैं, कथावाचक, कथावाचक जो, जी 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 वो एक दो श्लोक बोलते हैं, हो गया उनका कथा, जी बीच में माता जी, सात वो दिन तो के सप्ताह कई बार रहते हैं हम, ना। हाँ हाँ, वो तो हम लोगों ने कई बार चर्चा में भी ले लिया कि वो भागवत तो वैसे सिर्फ नहीं। कुछ प्रसंग हैं, हाँ। कुछ हम्म। प्रसंग को लिए जाता है और वो समझते हैं कि पूरी भागवत हो गई। तो ऐसा हम्म। नहीं है, भागवत जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं जी बहुत हरे कुछ कृष्ण। है इस भागवत में। तो हरे जी कृष्ण। प्रहलाद महाराज ने 7 दिन में कैसे इतने 18,000 श्लोक पूरे किए 7 दिन में? ये तो उन्होंने है। 24 घंटे लगातार, सुभाष कश्यप प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। माता जी, मैं एक इसमें जरा बताता, इस विषय पे डिस्कशन हमारे घर में अभी ये भागवतम प्लान हो रही है अगले महीने फरवरी में। जी अच्छा, फरवरी में। जी, फरवरी में प्लान हो रही है, एक्चुअली हरियाणा में। तो मैंने मेरे अंकल को यही प्रश्न किया था, वो यजुर्वेद उन्होंने पूरा पढ़ा है मेरे अंकल ने, और वो हम्म। जी वेद पाठी हैं एक्चुअली। तो जी उन्होंने मेरे को ये बताया कि हम दो तरह के ये भागवतम होती है। जी एक तो हम ऐसा जो भागवत पढ़ेंगे 18,000 श्लोक संस्कृत में, ऐसे जी वक्ता हैं वहां पे हरियाणा में एक्चुअली। तो वो जी उनका काम यही है कि वो उन 18,000 श्लोकों को संस्कृत में वो बड़े बड़े फास्ट पढ़ते हैं, और 7 दिन के अंदर में वो उसको पूरी कर देते हैं। उनको खुद को ही जी पढ़ना होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जो जी जनरल पब्लिक है जो उसको समझने की जो बात कर रहे हैं, वो उनको शायद समझ नहीं आएगी संस्कृत, तो उनका एक थोड़ा सुकृति तो मिलेगी उनको। तो उनके लिए 2 से लेके 4 बजे तक का एक सत्संग रखा जाता है। तो ये 2 टीम है। एक टीम जो हम्म। भागवतम का पूरा 7 दिन के अंदर में 18 श्लोकों को संस्कृत में भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और दूसरा ऐसा है जो सामान्य लोग हैं जो उन चीजों को समझ नहीं पाते, और ना ही संस्कृत को समझते हैं, और ना ही उसका महावाक्य समझते हैं, ना उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो उन लोगों के लिए कोई भी वो चैप्टर उठाते हैं और उस चैप्टर के ऊपर में 7 दिन तक उसके ऊपर बोलते रहते हैं। तो ये अच्छा। 2 चीजें, तो कथाकारों की जो बातें हो रही है, कुछ तो मनोरंजन है और कुछ सुकृति है। तो जो ये टीवी पे आते हैं, जो इधर उधर आते हैं,
वो भी कुछ नहीं तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है माता जी। हाँ और जी जो जी वास्तव में करना होता है वो 18 श्लोक, वो जैसे मैंने आपको बताया वो 7 दिन में वो वास्तव में करते हैं। उन्होंने हमने उनको पूछा कि आपका लक्ष्मी कितनी लेंगे, वो बोला जो आपकी मर्जी आए देना। तो वो आपको नहीं देना तो देना, नहीं तो मत देना। मतलब यहाँ तक भी बोले हैं वो। उनकी जी उम्र खुद की 75 ईयर है जो पढ़ते हैं ये, और ऑलमोस्ट उनको बहुत से श्लोक का कंठस्थ भी है उनको। जी बाप तो रे। जी ये थोड़ा एक सूचना जो मेरे पास में थी, मैं सोचा शेयर करूं। बहुत से डिवोटीज के ऊपर तो काफी बहुत चर्चा अच्छा किया करते प्रभु रहते हैं। जी। नहीं नहीं, बहुत हरे अच्छी कृष्ण। आपने शेयर किया, बहुत अच्छा। क्योंकि मन में रहता है कि अरे 18,000 श्लोक कैसे हुए 7 दिन में। 7 दिन श्रीमत, में तो पढ़ ही नहीं सकता आदमी, पर वो आपने तो बता असंभव है, दिया। असंभव नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ हरे हाँ, प्रभु जी कृष्ण। लेकिन प्रभु जी आपने हरियाणा बता में दिया, कहाँ बहुत हो बहुत। रही है? हरि बोल। हरियाणा में कहाँ हो रही है प्रभु जी? माता जी मेरे घर में हो रही है। नहीं, हरियाणा तो बहुत बड़ा है ना, हरियाणा, उसमें कौन? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। भिवानी में हम भिवानी में, लोगों का अच्छा अपना अच्छा। थोड़ा छोटा घर है, उसमें हमारा खुद का ही परिवार 70-80 लोगों का है एक्चुअली। तो उन 70-80 लोगों के लिए ही हो रही है, लेकिन कोई भी आदमी ठीक है, ज्वाइन कर सकता है। वो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है प्रभु जी, जी। हरे थैंक कृष्ण यू। माता जी, हरे कृष्ण। आप शेयर करना प्रभु जी, हम यूट्यूब पे सुन लेंगे। जी को दंडवत प्रणाम। हाँ हरे देखते हैं कृष्ण माता जी। जय प्रकाश हरे प्रभु जी, हरे, इस लिंक शेयर कीजिएगा। जी माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग आगे भागवत शुरू करते हैं। आज 35वें श्लोक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। जय प्रकाश प्रभु जी, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। शेयर हो रहा है बताइए। जी प्रभु जी। कालीचरण प्रभु जी शुरू कीजिएगा। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। तात्पर्य: भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, समस्त प्रकट वस्तुओं, चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर पौधे, शरीर, सब पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता अथवा जिनका भी भौतिक अस्तित्व है, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी रहते हैं। चेतना के विकसित होने पर मनुष्य सारी क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत का शरीर हो, चाहे ब्रह्मा सहित देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्वों पृथ्वी, जल इत्यादि से बने हैं। उसी के साथ ही ये तत्व शरीर से परे भी हैं। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर की रचना में बाद में प्रविष्ट हुए, किंतु दोनों ही दिशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों, जो कि अंतरंगी तथा बहिरंगी सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित हैं, और उसी के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में स्थित रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रह्म संहिता संहिता 5.37 में इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से इस प्रकार मिलता है। आनंद चिन्मयर संप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो दिव्य अस्तित्व ज्ञान तथा आनंद की अपनी अंतरंगी शक्ति के विस्तार से प्रत्येक में तथा अपने विस्तारित रूप में आनंद लेते हैं,
तथा साथ ही वे सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। हरे उसी कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। विमला माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। एको प्यासो रचयितुम जगदंड माता जी उसके ऊपर की लाइन पढ़नी है। उसी ब्रह्म संहिता। जगद दंड कोटि यक्षति रसिति जगदंड चय दंत है। माता जी यहाँ से अंडा पढ़नी है। हरे कृष्णा माता जी, उसी ब्रह्म संहिता। अच्छा माता 5.35 से। ठीक है प्रभु। उसी ब्रह्म संहिता 5.35 में उनके अंशों के इस विस्तार का और भी ठीक तरह से वर्णन हुआ है। यथा एको प्यासो रचयितुं जगदंड कोटि यक्षति रसिति जगदंडचयाय दंत है। अंडानस्थ रसस्थ शतस्य परमाणु चयानंतरस्थम गोविंदम पुरुषम तमह भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्राह्मण तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं और इस प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं। निःशेष शून्यवादी कल्पना कर सकते हैं कि चाहे तो देख सकते हैं कि परब्रह्म सर्वव्यापी है। इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनके साकार होने की कोई संभावना नहीं है। यही भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य है। यह रहस्य भगवान का दिव्य प्रेम है और जो भी भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित होता है वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान के दर्शन कर सकता है। साथ ही वह भगवान को उनके धाम गोलोक में अपने नित्य पार्षद के साथ जो उनके ही विस्तार हैं नित्य लीला करते देख सकते हैं। यही दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य है। जैसा कि भगवान ने प्राण में कहा है कि स रहस्यम तदंगम च, यह रहस्य परमेश्वर के ज्ञान का परम गुही भाग है और इसे चिंतक भौतिक व्यायाम द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह रहस्य ब्रह्म संहिता 5.3.7 में ब्रह्मा जी द्वारा बताए निम्नलिखित विधि से प्रकाश में आता है। प्रेमा जन चक्षुरिति भक्ति विलोचनेन संत है सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मच्चित्य गुण स्वरूपम गोविंदा मैं आदि पुरुषम तमह भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदय के भीतर करते हैं। वह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। अतः पूर्ण हरे कृष्ण माता पुरुषोत्तम जी। भगवान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतकों के लिए उद्देश्य अदृश्य बने रहते हैं। तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है क्योंकि उनमें प्रेमांजन जो लगा रहता है। यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्त की साधना से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह भी नहीं। भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती, वह भक्तमय सेवा के द्वारा परिष्कृत हो जाती है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर और भीतर है उसी प्रकार भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद आदि जिस तरह उनका शास्त्रों में वर्णन है या भौतिक शास्त्रों से परे वे बैकुंठ में लोक में दिखते हैं, ये सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन में वस्तुएं दिखती हैं। अल्पज्ञानी पुरुष इसे समझ नहीं पाता।
यद्यपि वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुओं को देख सकता है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से उत्पन्न हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है। भगवान के ज्ञान का यही रहस्य है। भगवान प्रत्येक वहाँ प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु बिरले ही हैं वे भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं, जिनकी पुष्टि नारद ने भी की है। मुक्तिम ददाति कहिर्चित स्मनाम भक्ति योगम। भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना मनोनुकूल शारीरिक कार्य में तल्लीन रहता है। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती, ना ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती है। भक्ति योग की यही सुंदरता है तथा यही रहस्य है। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अचूक है, उसी प्रकार दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत हैं। हरे किंतु कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। किंतु जिसे भक्ति के रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे अज्ञानी के लिए ये समझ पाना कठिन है। जिस प्रकार की पारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना, पारस पत्थर अत्यंत विरल है, उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त भी लाखों मुक्त पुरुषों में विरले ही पाया जाता है। कोटिश्वपि महामुने, ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, उनमें से भक्ति में योग सिद्धि सर्वोच्च और सर्वाधिक गुह्य सिद्धि है। यहाँ तक कि योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों में से भी अधिक गुप्त। अतः भगवान ने भगवत गीता 18.64 में अर्जुन को इस भक्ति योग का उपदेश दिया है। सर्वगुह्यतम भूये शृणु में परम वच। भगवत गीता में सब गोपनीयों से भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर से सुने। इस वचन की पुष्टि ब्रह्मा जी द्वारा नारद को कहे गए शब्दों से होती है। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतो उदितम संग्रहो अयम विभूति नाम त्वम एतद विपुली कुरु। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, मैंने भागवत के विषय में तुमसे जो कुछ कहा है वही मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था, और मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूं कि जिससे तुम इन कथाओं का उत्तम ढंग से विस्तार कर दो, जिससे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से गुह्य भक्ति योग को सरलता से समझ पाएं। यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मा को भक्ति योग का रहस्य भगवान ने स्वयं बतलाया था। ब्रह्मा ने उसी रहस्य को नारद ने व्यास को, और व्यास ने सुखदेव स्वामी को समझाया, और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा में अब तक चला आ रहा है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शिष्य परंपरा का ये ज्ञान प्राप्त हो सके, तो वह भगवान के रहस्य तथा उनके शब्द अवतार श्रीमद् भागवतम के रहस्य को समझ सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ भी उनको दृष्ट हो रहा है सबको, ब्रह्मा तुम ये जान लो, तो ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। जितने भी तत्व नजर आ रहे हैं वो सारी चीजों में तो भगवान है ही, लेकिन साथ ही साथ वो अपने धाम में भी विराजित रहते हैं। तो उसका उदाहरण आचार्य ऐसे समझाते हैं कि जैसे हमारे शरीर में भी है, ये पंच तत्व हमारे शरीर में भी है, जल शरीर में भी है, बाहर भी है, पृथ्वी हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है, वायु शरीर में भी है, हम लोग सांस ले रहे हैं, बाहर से ही ले रहे हैं सांस, तो वो वायु भी अंदर है और बाहर भी है। इसी तरह से भगवान भी है, भगवान यहाँ पर भी है और अपने गोलोक धाम में भी है। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर, अगर यहाँ पर विराजित है तो वो वहां पर नहीं है, या वहां पर है तो यहाँ नहीं है। वो वहां पर रहते हुए भी यहाँ पर सभी चीजों में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक भी रहते हैं। तो जैसे कि अब जल का ही हम लोग देख रहे हैं, तो जल अंदर है लेकिन पृथक रूप से बाहर भी विद्यमान ही रहता है।
उसी तरह से सारी चीजों में प्रविष्ट तो है वो, लेकिन वो अपने धाम में भी अपने पार्षदों के साथ नित्य लीला में ही रहते हैं। तो कोई भी शरीर है, ब्रह्मा से लेके शुद्ध चींटी तक, सारे जीव जो भी बने हुए हैं, जितने भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, ये पंच तत्वों से ही बनी हुई है, और पंच तत्व भी भगवान से ही आ रहे हैं। जब अव्यक्त अवस्था में रहते हैं ये पंच तत्व, तो महतत्व के रूप में रहते हैं, और महतत्व पे जब भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं तो एजिटेशन होकर के फिर ये सारी चीजें यहाँ पर हमको प्राप्त होती हैं, और ब्रह्मांड की सृष्टि इसी तरह से फिर होती है कि यानी कि अलग अलग सतरस्तम का मिश्रण होता है, और फिर जीवात्माओं का प्रकटीकरण होता है उनके गुण रूप के हिसाब से। तो जितने भी यहाँ पर चीजें हमें दिख रही हैं, उन सब में भगवान प्रविष्ट भी है, और उनसे पृथक भी रूप से वो स्थित रहते हैं। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तो यहाँ पर ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर भी हैं और वहां पर भी नजर आ रही हैं। तो भगवान का जो वर्णन है इसमें ब्रह्म संहिता का श्लोक लिया है कि मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने सच्चिदानंद रूप अंतरंगा शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का सुख उठाते हैं, और साथ ही वे सृष्टि के कण कण में भी व्याप्त रहते हैं। तो जो भी आध्यात्मिक जगत में जितना भी इनका प्राकट्य है, वो सब कुछ भगवान की शक्तियों का ही प्राकट रहता है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उन्हीं का विस्तार रहता है, वो 3 रूपों में विस्तारित होती हैं, सच्चित आनंद। तो आध्यात्मिक शक्ति जो है राधा रानी है, तो वो ही भगवान को आनंद प्रदान करती रहती है, तो वो वहां पर भी लुत्फ उठा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर भी वो कण कण में व्याप्त रहते हैं। फिर दूसरा श्लोक भी ब्रह्म संहिता का ही लिया गया है कि मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने एक अंश द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं, और इस प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं। तो जो बहिरंगा शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड में भगवान की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में विस्तार कर रही है, और जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान की आध्यात्मिक जगत में। तो ये त्रिपाद विभूति है, और यहाँ पर जो भौतिक सृष्टि है वो भगवान की एक पाद है, यानी कि एक हिस्सा यहाँ पर है भौतिक जगत का, और 3 हिस्सा है आध्यात्मिक जगत का। तो वो अनंत विस्तार है भगवान की शक्तियों का। तो आह्लादनी शक्ति का भी पूरा विस्तार है वहां पर, और बहिरंगा शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में भगवान अपना प्राकट्य करते हैं, पूरा विस्तार करते हैं। तो निर्विशेषवादियों के बारे में लिख रहे हैं कि वो देखते तो हैं कि जो ब्रह्म वो सर्वव्यापी है, किंतु वो उनके स्वरूप से परिचित नहीं हो पाते। तो इसके लिए भगवान जो रहस्य बता रहे हैं कि वो भगवान का जो दिव्य प्रेम है वो अंदर उनके जागृत नहीं होता। तो जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो भगवान भी अपने आप को छुपा करके ही रखते हैं, प्रकट नहीं करते अपने आप को। तो जो भक्त हैं जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, जो आगे ब्रह्म संहिता का श्लोक भी लिया है प्रभुपाद जी ने, तो जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन है वही भक्ति के इस रहस्य को भी समझ पाते हैं कि भगवान किस तरह से अपने आप को प्रकट करते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी है वो शुष्क चिंतन करते हैं, तो जो शुष्क चिंतन होता है उससे उनका हृदय कठोर ही होता है। तो कठोर हृदय में भगवान का प्रेम का आधिपत्य नहीं होता, प्रेम का प्रकटीकरण नहीं हो पाता। तो जो निर्मल मन है, जो सॉफ्ट हृदय है, उन्हीं के हृदय में प्रेम का जो प्रस्फुटीकरण होता है वो हो पाता है। तो जिनके हृदय में प्रेम भगवान के प्रति जागृत होता है, तो भगवान उतने ही अनुपात में अपने आप को प्रकट भी करते हैं। तो जो भी हमारे आचार्यगण हैं, तो वो भगवान की तो जो लीलाएं हैं उनको तो ऐसे ही नित्य ही जो नाम के रूप में जो उनका आभास होता है उसी में नित्य लीला ही वो देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, उनकी वो प्रवेश कर जाते हैं उन लीलाओं में। तो ये बहुत दिव्य स्तर है, इसी के रहस्य को बता रहे हैं कि जो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है वो भी बहुत भाग्यशाली है, उसी को भगवान अपने हृदय में उनके प्रकट भी होते हैं। और जिनके अंदर प्रेम है भगवान का, जैसे दार्शनिक है वो भी, जो निर्विशेषवादी है वो भी देखते तो है कि प्रत्येक कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो भगवान के स्वरूप को नहीं परिचित होते। लेकिन जो प्रेम जो भक्त है भगवान के, तो वो भगवान के जितने भी स्वरूप है यहाँ पर, जितनी भी जीवात्मा है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, हर जीव के अंदर वो भगवान को देख पाते हैं। तो जड़ वस्तु भी है तो उसमें भी भगवान को देखते हैं, जो जीव जंतु हैं उनके अंदर भी भगवान को देखते हैं, और भगवान का जो गोलोक धाम है वहां की लीलाओं का भी वो लोग आस्वादन करते हैं।
तो एक जगह रहते हुए ही वो सारी चीजों का आस्वादन करते हैं, सब कुछ समझते हैं कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान, सब में भगवान ही है। तो यहाँ पर भी भगवान है, गोलोक धाम में अपने यहाँ जो लीला कर रहे हैं वहां पर भी भगवान अपनी लीलाओं में है। तो उन सारे चीजों को वो समझ पाते हैं। इसी रहस्य के बारे में फिर ब्रह्मा जी भी इसमें बता रहे हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। तो ये जो भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है, ये भक्तों को ही दृश्य होता है। तो जो निर्विशेषवादी है, मायावादी हैं, या ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग हैं, उनके हृदयों में ये प्रकटीकरण नहीं होता। ये दिव्य स्वरूप है, बहुत दुर्लभ होता है। तो ये या तो ये भक्त लोग यहाँ पर ही देख पाते हैं, या फिर वो दिव्य स्वरूप अपने हृदय में ही उनको देख पाते हैं। हृदय में जितना भी है सब कुछ वो लीलाओं का प्रकटीकरण होता है उनका। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, वो सारी लीलाओं का वो आस्वादन वहीं पर एक जगह बैठे बैठे करते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष जो भी ये रहस्य है भगवान का, भक्ति का जो रहस्य है, वो पूरा खुल जाता है। क्योंकि वो भगवान के भक्त जो है वो प्रेम रूपी साधना करते हैं, वो भगवान के स्वरूप को मानते हैं, निराकार नहीं मानते। तो भगवान का जब स्वरूप को मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो भगवान भी अपने आप को प्रकट करते हैं। तो प्रभुपाद जी जो इसमें लिख रहे हैं कि भक्ति की दृष्टि सामान्य नहीं होती, वह भक्ति में सेवा के द्वारा परिष्कृत होती जाती है। तो भक्ति की जो भी सेवाएं हैं, यानी कि जो जैसे कृष्ण राम नाम रहती है, इसमें सारी इंद्रियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। आंखों से भी दर्शन कर रहे हैं भगवान का जो अर्चा विग्रह है, उनकी सेवा में लगती हैं, प्रसाद भी बना रहे हैं, या उनकी डेटी वर्शिप में जो भी उनकी सेवा है, वस्त्रों की सेवा है, वो कर रहे हैं। प्रसाद बनाना है, मंदिर को बुहारना है, साफ करना, तो निरंतर उनका जो चिंतन रहता है वो भगवान का ही रहता है। कि भगवान के लिए ही सारी सेवाएं उनकी रहती हैं। इस तरह से धीरे धीरे उनका चित्त का जो शुद्धिकरण है वो स्वतः होता रहता है। बाह्य रूप से उनको इंद्रियों को संयम करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो निरंतर भगवान के चित्त में ध्यान में रहते हैं। उनके चित्त में भले ही वो शारीरिक रूप से कोई भी कार्य कर रहे हो, भले ही भौतिक जगत के ही कार्य हमें दिख रहे हो कि ये तो ये कार्य कर रहे हैं या अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनका चित्त एक पल के लिए भी भगवान से हटता नहीं। उनको ये लगता है कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो सब हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं। इसका जो भी फल है वो सब उनको भगवान को ही अर्पित करना है। इस तरह से उनकी जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं, और वो भगवान के अपने हृदय में ही दर्शन कर पाते हैं। तो ये सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन में हमें वस्तुएं दिखती हैं। तो हम टेलीविजन में जो चीजें चलचित्र की तरह देख रहे हैं, तो उसी तरह प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो हृदय में भी सारी लीलाएं उनकी वहां पे समृद्ध होती रहती हैं, दिखती हैं उनको वो सारी लीलाएं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्तियों की यही सुंदरता और यही रहस्य है। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अचूक है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत हैं। तो जो दिव्य भक्त हैं उनकी अपनी तो कोई इच्छाएं नहीं होती, सिर्फ उनकी एक इच्छा रहती है कि भगवान को किस तरह से उनको प्रसन्न करना है। तो वो अपनी इच्छाओं से कभी भी हटते नहीं है। अच्युत का अर्थ यही है कि वो विचलित नहीं होते, गिरते नहीं है उस स्थान से नीचे। उनको निरंतर ही भगवान को वो सेवा देनी रहती है कि उनके प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य है वो हमें सदैव करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो लोग भक्ति के रहस्य को नहीं समझ पाते, जो अज्ञानी जन है, तो ज्ञान का भी जो है, ज्ञान का जो महत्व है, अगर वो भगवान तक नहीं पहुंच पा रहा, भगवान कृष्ण के स्वरूप तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो भी अविद्या के ही अंतर्गत आता है। कि अगर हम ज्ञान का जो लक्ष्य है हमारा वो हम नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो वो भी अज्ञान ही है। तो ये लोग फिर इन रहस्य को कभी नहीं समझ पाते। भले ही अपनी पूरी शक्ति से वो लोग चिंतन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं भगवान को, लेकिन वो शुष्क चिंतन ही होता है और वो फिर भगवान को नहीं समझ पाते। फिर आगे प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि सर्व गुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचन। भगवत गीता में सब गोपनीयों में से भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर से सुन। इसी वचन की पुष्टि ब्रह्मा जी द्वारा नारद को कहे गए शब्दों से होती है। तो ब्रह्मा जी भी नारद भगवान से इन्होंने, ब्रह्मा जी ने सुनी,
और एज इट इज ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। अब उनको भी ये परामर्श दे रहे हैं कि अब तुम इन्हीं कथाओं को और विस्तार से तुम कहो। जो भी कुछ मैंने बताया है कि वो शॉर्ट फॉर्म में बताया है, कम उसमें बताया है, लेकिन अब ये जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति है, यानी कि भक्तों के अंदर किस तरह से प्रकटीकरण होता है, भक्तों की जो लीलाएं हैं, भगवान ने जो लीलाओं का आदान प्रदान किया है, उसको तुम और को विस्तार से बताओ। जो गुह्य भक्ति योग है उसको और तुम विस्तार से बताओ। इस तरह से नारद जी को उन्होंने बताया। तो प्रभुपाद जी आगे फिर इसमें लिख रहे हैं कि ब्रह्मा ने उस रहस्य को नारद को, नारद ने उसको व्यास को, और व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को समझाया। और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला आ रहा है। तो जो भी हम लोग जो सुन रहे हैं, हम लोग प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, प्रभुपाद जी के उसमें रह रहे हैं, तो ये बहुत भाग्य की बात है कि हम एक जो प्रामाणिक संस्था है उससे हम ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये जो शुद्ध शिष्य परंपरा है उससे जब हम ज्ञान लेते हैं तो उससे हमारा चित्त का भी शुद्धिकरण होता है और हम भक्ति में उन्नति भी करते हैं। जैसे जैसे हमारा चित्त का शुद्धिकरण होगा वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती आएगी। तो हमें भी एक हमेशा ये प्रयास में रहना है कि जो भी स्रोत हो वो प्रामाणिक स्रोत हो। कोई भी ऐसा नहीं कि हम किसी से भी नहीं सुने भागवत। जो प्रामाणिक सोर्स से आ रहे हैं उन्हीं से हमको भागवत सुननी चाहिए। तभी हम भगवान के जो दिव्य प्रेम ज्ञान है उसके रहस्य को हम समझ पाते हैं। तो और किसी को कुछ ऐड करना हो इसमें या किसी की जिज्ञासा हो तो बोल सकते हैं। ये एक छोटी जिज्ञासा है। जी प्रभु जी। इसमें जो 35वां श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ पढ़े हैं। हे जी ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थिर रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। इसमें ये विरोधाभास दे दिया है। दो प्रश्न हैं इसमें बनते हैं विरोधाभास जी के। एक तो मैं सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हैं, आदि बात तो ये कह दी उन्होंने। दूसरी जी बात कहते हैं कि प्रवेश नहीं करते। तो जी ये तो एक विरोधाभास चीज होगी ना। अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि प्रवेश करते हैं और उसके आधे हिस्से में कह रहे हैं कि प्रवेश नहीं करते। इसी का दूसरा सवाल बनता है, मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में रहता हूँ, और उसके आधे वाले हिस्से में कहते हैं कि मैं वस्तु में नहीं रहता, अर्थात मैं पृथक रहता हूँ। तो ये दोनों चीज विरोधाभास होगी। पहला भी विरोध हो गया, दूसरे वाला भी विरोधाभास हो गया। जी प्रभु जी, उसी का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे शरीर है हमारा, हम अपने शरीर से ही देख रहे हैं, तो हमारे शरीर में पांचों तत्व हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में पांचों तत्व हैं तो वो बाहर नहीं है, बाहर भी हैं और हमारे शरीर में ही है। वही भगवान यह बता रहे हैं कि सारे कण कण में मैं व्याप्त रहता हूँ लेकिन मैं इनसे पृथक भी हूँ। अब शरीर में अगर यहाँ पर भगवान ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया है तो ऐसा नहीं है कि गोलोक धाम में सब कुछ समाप्त हो गया। माता जी उसमें कहते वैकुंठ हैं प्रवेश नहीं, नहीं शब्द आया हुआ है। दोनों जगह है ऐसा नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं नहीं। उसके दूसरे पार्ट में कहते हैं नहीं प्रवेश करते। हाँ, तो जैसे सीधी बात, यहाँ जो एक बात तो कहते हैं हाँ, दूसरी बात उसको सीधा मना कर रहे हैं। जी भौतिक जगत में उन्होंने प्रवेश किया, उसका मतलब तो यही है ना कि भौतिक जगत में वो प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश नहीं भी कर रहे हैं, यानी कि वो आध्यात्मिक जगत में भी हैं। ये विरोधाभास दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है इसमें आप समझिए इसको। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत हो, चाहे ब्रह्मा समेत देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्वों क्षितिजल इत्यादि से बने। उसी के साथ ये तत्व शरीर से बाहर भी हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उसका। तत्वों का जो बात हो रही है कि भगवान तो यहाँ पर सारी शक्तियों से विस्तारित तो है नहीं तो माता जी लेकिन इसको इनसे ये ऐसे पृथक कहा भी जा है। सकता था, ऐसे कहा जा सकता था कि ये तत्व मेरे साथ यानी प्रवेश करते हैं विश्व में, और जो है मेरे साथ भी हैं वो तत्व, और विश्व के साथ यानी संसार के साथ भी हैं। प्रत्येक वस्तु में भी वही पांच तत्व जो बताए गए हैं मेरे साथ भी है और संसार में भी है। तो नहीं शब्द की जरूरत शायद न पड़ती। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे एक कृष्ण। भगवत गीता। हाँ जी जी। हमारे गुरु जी ने एक बार बताया था कि जैसे हम हमारे कांच लगा चेहरा देखने का। जी बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। हाँ, तो चेहरा देखने का जो कांच लगा रहता है तो हम उसमें अपना चेहरा देखते हैं। यदि बड़ा कांच है तो पूरा शरीर दिखता है,
और हम उसके अंदर भी हो गए, फिर उसके बाद हम बाहर भी खड़े हैं। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि हम उसके अंदर होते हुए भी हम उसमें अंदर नहीं हैं, हम कांच में होते हुए भी कांच में नहीं हैं, तो हम बाहर ही हैं। इसी तरह इसका उदाहरण दिया गया कि संसार में होते हुए भी, परमात्मा प्रवेश करते हुए भी, सब में अपने पूरे शरीरों में, पूरी पिंचम में, गर्भदक्षाई विष्णु में जब सब में प्रवेश कर जाते हैं तो सब वस्तुएं चलने शुरू हो जाती हैं। प्रवेश करने के बावजूद भी प्रवेश नहीं होते हैं, मतलब नहीं होने का मतलब प्रवेश है अंदर मगर अंदर नहीं है। तभी शरीर चलता है ना, जब सब शरीर हमारे, सब तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं, नहीं तो शरीर ना चले। जी हरे कृष्णा। इसमें भगवत गीता का भी एक श्लोक है प्रभु जी की। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। इसमें भगवत गीता का ही वो मैं कोट मैं करने वाली थी, जहां पर वो 2 तोते का एग्जाम्पल दिया है प्रभु जी ने, शायद ये उससे मैच करता है माता जी। श्वेता नहीं माता जी, वो तो जीवात्मा और परमात्मा का एग्जाम्पल है। ये इसमें ओके ओके 90 अध्याय का 4था श्लोक है। मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेस वस्थित। इसमें भी भगवान यही बोल रहे हैं, वो तो संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, सारी शक्तियां उनकी यहाँ पर भी व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। वो यहाँ पर है भी और नहीं भी है, दोनों चीजें यहाँ पर विरोधाभास इसमें भी बता रहे हैं। तो अर्थ यही है इसका कि यहाँ पर तो दृश्य है ही, यहाँ पर जो जितनी भी चीजें हैं भौतिक जगत में उन सब में तो है ही, साथ ही साथ वो अपने गोलोक धाम में भी है, यानी कि यहाँ पर भी है और बाहर भी है। भौतिक जगत और हरे कृष्ण। आध्यात्मिक जगत दोनों चीजों को बताया गया है, यहाँ पर भी हरे है, कृष्ण। उसके बाहर भी है। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी हरे कुछ कृष्ण कह रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। मुझे एक चीज यहाँ पे ऐसा लग रहा है, हो सकता है गलत हो या ठीक हो, कि भगवान का विस्तार जहाँ कहीं भी है वो उनकी शक्तियों के कारण से है। जैसे कल प्रभु जी ने कहा था, शक्ति और शक्तिमान में अंतर होता है। शक्ति से शक्तिमान ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे सूर्य और उसके ताप से सूर्य ज्यादा पावरफुल होता है। तो भगवान की शक्तियां, बहिरंगी शक्तियां या उनका विस्तार, प्रथम पुरुष के रूप में, फिर ब्रह्म के रूप में हर ब्रह्मांड में एंटर करना, ये सारी तो शक्तियां हैं भगवान की। शक्तिमान के हैसियत से तो वो गोलोक वृंदावन में ही है। और भगवान के जो 3 एस्पेक्ट हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म को हम ब्रह्मांड के जो उसका पूरा विस्तार है वो लेके चलते हैं, दूसरी तरफ उसको भगवान का एक एस्पेक्ट समझते हैं। फिर दूसरी तरफ हर वस्तु चाहे जड़ हो या चेतन हो, उसमें हम कहते हैं परमात्मा वास करते हैं, वो भगवान का दूसरा एस्पेक्ट है। और उसको भी हम एक शक्ति के रूप में समझ सकते हैं। भगवान गोलोक वृंदावन में बैठे हैं, वो एक व्यक्ति हैं, पर्सनल फॉर्म में है, वो शक्तिमान है। इस कारण से हो सकता है हमें ये विरोध लगता हो, बट भगवान के 3 रूप को जब समझा जाए, एक फिल्म में एक एक्टर एक्टिंग करता है और 3 तरह के रोल करता है, बाप, बेटा, पोता, तो है तो एक ही बट रोल डिफरेंट है। तो यहाँ पर शक्ति और शक्तिमान में जो अंतर है, हो सकता है उससे थोड़ा सा आसान हो जाए इसको समझना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने सूर्य का जो एग्जाम्पल लिया वो है कि सूर्य अपनी प्रकाश पूरी जगह बिखेर रहा है, ऐसा नहीं है कि सूर्य अपने धाम में नहीं है, सूर्य लोक में नहीं है। जिस तरह से सूर्य की किरण सभी जगह व्याप्त हो रही है, लेकिन सूर्य अपनी सतह पर ही स्थित है। उसी तरह से भगवान की शक्तियां तो यहाँ पर हैं, तो भगवान तो यहाँ पर है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने धाम में भी है, तो बाहर भी है और भीतर भी है। ये चीज बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि ब्रह्मांड के सारे तत्व तो विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। तो सारे तत्व से मतलब यही है कि सारे तत्व है ही, एनर्जीज तो है ये भगवान की, तो वो प्रवेश तो कर रहे हैं और प्रवेश करते हुए भी नहीं, यानी कि अपने धाम में भी है वो। जो आचार्यों से हमने सुना वो यही चीज उन्होंने बताई। शरीर का ही एग्जाम्पल लिया था उन्होंने, एक गिलास का पानी को भी लिया था कि अगर हम ये सोचे कि एक गिलास में पानी है, तो ऐसा नहीं है कि सारी जगह पानी समाप्त हो गया है।
इस गिलास में थोड़ा पानी है, लेकिन बाहर नदियां हैं, समुद्र है, उनमें सब में पानी भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी वहां से समाप्त हो गया, वो सब वहां पर भी व्याप्त है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी है, चीजें हमारे शरीर में भी है, भगवान हमारे शरीर में भी है, लेकिन हर जगह अवस्थित होते हुए भी वो अपने धाम में भी अवस्थित हैं। इस तरह से इसको उन्होंने रिलेट किया था। बाकी जो अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर कल जगन्नाथ प्रभु जी आएंगे, और जगन्नाथ प्रभु जी, तो फिर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं उनसे। ठीक है माता जी, काफी इस पर प्रकाश डाला गया और काफी लोगों ने जिसमें दिया, तो मैं समझता हूँ संतुष्टि तो काफी कुछ मिली है। लेकिन वो विरोधाभास वाली बात थोड़ी सी अटक रही थी, तो आप सबसे क्लियर कर ली मैंने। दूसरा आपने क्या लिया था विरोधाभास प्रभु जी? हाँ, विरोधाभास ये था कि देखो सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हैं, आधा सेंटेंस तो दिए है और ये तो कॉमा लगा पहला के। था, दूसरा भी आपने हाँ, लिया था। दूसरा ये था कि मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में रहता हूँ, और उसी की बात उसी सेंटेंस के आधे भाग में कहता है कि मैं नहीं रहता, अर्थात मैं पृथक हो रहता हूँ। तो दोनों ही चीज विरोधाभास की होगी, पहला भी आधा हो गया विरोधाभास का और वो दूसरा भी। है, वो इसी चीज से ही रिलेट कर रहा है जी कि रहते हुए भी वो अपने गोलोक धाम में स्थित रहते हैं, जी उनसे जी पृथक रहते हैं। जी जी ऐसा कोई जीवात्मा ये नहीं कह सकती कि वो भगवान है। भगवान यहाँ पे हर चीज में है, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि वो भगवान है, उनसे पृथक भी रहते हैं। जी जी। ये चीज लेकिन वो बतानी। हरे कृष्ण, हरे जी कृष्ण, हरे कृष्णा। जी कहते हैं कि ऑल कंट्रोवर्सीज मर्ज इन द लॉर्ड और इन कृष्णा। जो भी विरोधाभास है वो भगवान में ही लीन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोवर्सी सही सारी बात, मर्ज होती हैं भगवान में। दैट सही इज व्हाई ही बात। इज गॉड। तभी तो हमें समझ नहीं आ रहा हम लोग सब अब क्लास में बैठे हुए थोड़ा डिस्कशन कर लेना थोड़ा उचित था। शायद काफी लोगों की चिंता, मतलब ये ऐसा सोच हो तो क्लियर हुई होगी मेरे साथ में, ऐसा उम्मीद करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। है। कैन आई ऐड लिटिल? हेलो, हरि हाँ बोल। हाँ हाँ प्रभु जी, बताए। हरी बोल। यस, हाँ प्रभु जी बताए। प्रभु जी, एक्चुअली ये जो चर्चा का विषय था, बहुत सुंदर आपने ये पॉइंट रेज किया। काफी क्लैरिटी आती है जब डिस्कशन करते हैं चीजों को। कई बार ऐसे लगता है कि हम ऐसे ही फ्लो फ्लो में सुनते रहते हैं, और जब आपके जैसे जैसे स्पीड ब्रेकर आते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भाई, थोड़ा स्पीड को स्लो करके समझना होता है। तो वेरी वंडरफुल यू रेज्ड ये पॉइंट। और भी कहीं डिस्कस हुआ था, लेकिन इस एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। उनका कहना यह था कि ब्राह्मण के रूप में जो भगवान है वो सब चीजों में है, ब्राह्मण। और जो परमात्मा है वो हृदय में है, और जो भगवान है वो गोलोक धाम में है। लेकिन तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब यदि आप ब्राह्मण कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं या परमात्मा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो तीनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में। उनको वो तीनों कॉन्शियस रहते हैं कि यदि कोई चीज ब्राह्मण में हो रही है, यहाँ पे हो रही है, तो वो कृष्णा को भी मालूम है, हृदय में भगवान बैठे उनको ही मालूम है। और जो ब्राह्मण के रूप में सब जगह भगवान जो फैले हुए हैं, अहम ब्रह्मस्मि, तो वो जो बता रहे हैं, तो वो तीनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान वहां है कि नहीं है, उनकी चेतना हर जगह है एक्चुअली। तो यदि चेतना से जोड़ के देखेंगे तब ये समझ में आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान नेचुरली शक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान चाहे तो किसी भी समय उस शक्ति के अंदर में से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, और वो ब्राह्मण के अंदर में से प्रकट हो सकते हैं। तो मतलब उनका दूर होना या पास होना, मैं उसमें हूं या ना हूं, दोनों जो विरोधाभास की बात है वो अचिंत्य है। अचिंत्य भेदा भेद है एक्चुअली भगवान का जो कहना है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से भी वो बियॉन्ड है। इसलिए उनको समझा जा भी सकता नहीं और समझा भी जा सकता है। तो दिस इज व्हाट, ये थोड़ा सा एक, यही तो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि भगवान अचिंत्य हैं, जो हमारी चिंता से परे। यदि भगवान को आप समझ जाए तो भगवान कैसे हुए वो, लेकिन भगवान समझ में भी आ सकते हैं अपने भक्तों के। तो दोनों ही बातें हैं एक्चुअली। तो ये कई चीज ऐसी होती है जो आपने अभी अंग्रेजी में जो बताया कि सारी कंट्रोवर्सी, तो उसमें कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली है ही नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी टॉपिक के ऊपर में। तो एग्जैक्टली जो अलग क्लासों में इधर उधर से जो सुनते हैं, उनका जो सब लोगों ने ऑलरेडी बता दिया। तो मैं सिर्फ एक ही कहना था कि तीनों का जो भगवान का अंडरस्टैंडिंग, एक परम परम आत्मा, और एक जो ब्रह्मन, और जो निर्विशेष जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, जो उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है, तो सब उसमें समाया हुआ, सब कुछ उसी में है। और तीसरे भगवान को, तो तीनों इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड है। यही बताना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, बहुत कुछ हरे क्लियर हुआ कृष्णा, प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू, हरि बोल। संजय जी, आप भी कुछ प्रकाश डाल रहे थे, डालें तो अच्छा रहेगा।
बस जो कमी थी वो प्रभु जी ने अच्छा पूरी अच्छा, कर ली। हाँ चलो सारा ठीक कुछ है। ओके हो गया महाराज। सबके लिए क्लियर होना चाहिए था वही। हाँ, हमारी दृष्टि में इतना वो नहीं है कि ये बात सच है। अचिंत्य तो इसीलिए है ना, हमारे पास वो सेंसेस हैं कि हम उनके 3 रोल समझ सकें। प्रभु जी ने तो वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से बता ही दिया, तो इससे ज्यादा हमें अकल लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो वाली अकल तो है भी नहीं। जी हरे जी कृष्णा। जी, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। अब सिर्फ 5 मिनट है तो 36 श्लोक तो नहीं लिया जा सकेगा, तो तो भगवान का नाम लेके आज की पूर्णाहुति होनी चाहिए। जो भी आपको अगर नहीं क्लियर हुआ है तो नहीं वो नहीं फिर नहीं, कल। बिल्कुल काफी काफी कुछ मदद मिली, और काफी लोगों के वचन सुनने को मिले, तो क्लियर तो खैर होता ही है। जी, आगे बढ़ते हैं, भगवान का नाम लें और आगे। माता ठीक जी है। वो लीलाएं बता दो, 2 लीले हैं ना जो खुली आंखों से और देखते रहते हैं। जैसे इसमें आया है ना, कोई अपने अंतरक में लीला देखता है, बाहर देखता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त माता जी हैं। इस विषय पे एक बात बोल दूं, तो ये विषय तेज हो रहा है। क्योंकि हरे आपके कृष्णा। 5 मिनट रह गए ना। जी जी प्रभु जी बोलिए प्रभु जी। जी बताइए हाँ प्रभु माता जी, जी बताइए। इसमें क्या है कि जब है छोटा सा एग्जाम्पल है जो हम हमेशा क्लासेस में सुनते रहते हैं, कि जैसे एक छोटा बच्चा है जो स्कूल में गया हुआ है। आपके घर का छोटा बच्चा, आप समझिए कि वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और आपके घर से वो रोज स्कूल जाता है, और आप कभी कहीं नौकरी करते हैं, तो आप शाम को 5 बजे आते हैं। लेकिन यदि आप जल्दी आ गए सुबह, और आपने देखा कि आपके बच्चे के जूते बाहर निकले हुए हैं, तो आपको इमीडिएटली आपके बच्चे का नाम, उसका रूप, उसकी गुण और उसकी लीलाएं, चारों चीजें आपके मन के सामने घूम जाती हैं इमीडिएटली, कि भाई ये मेरा बच्चा है, ये इतना सुंदर है, ये स्कूल जाता है, आज ये इसके जूते यहाँ निकले हैं। तो जो ही हम जूते को देखते हैं, तो हमें उस बच्चे का नाम इमीडिएटली मालूम पड़ता है, मेरे उस बेटे के जूते हैं। और ये जो, अरे वो ऐसे कपड़े पहनता है, तो सारी चीजें उसकी बचपन की सारे की सारी एक पिता या माता जो इनका प्रेम होता है उनके साथ में, उनकी आंखों के सामने घूम जाती है। उसी तरह उन्हीं चीजों को, क्योंकि वो उनसे कनेक्टेड है, बच्चे से कनेक्टेड है, उसी तरह भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, तो भगवान ने वही तो बताया 7वां अध्याय 4था श्लोक में भगवत गीता में, कि जो मेरे पंचभूत हैं ये, और ये जो मन बुद्धि अहंकार 8 ये मेरी ही शक्तियां हैं। तो जो आदमी उन शक्तियों को देखता है, वो उसी समय भगवान के नाम रूप गुण लीला के अंदर में अपना मन लेके चला जाता है। तो जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान की हर वस्तु को भगवान से जोड़ के देखते हैं। तो ऐसे में भगवान को भूलना कितना मुश्किल है। वो मतलब देखा जाए तो ऑलवेज, हमेशा कृष्णा को याद करिए, उन्हें कभी मत भूलिए। यही 2 चीजें हैं। तो उसे भूलने के लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि भूले कैसे, क्योंकि हम जमीन पर चलते रहते हैं तो पैरों के साथ में टच होता है, हवा सांस लेते रहते हैं तो हमेशा हवा होती है। अग्नि देखा जाए तो खाना बनाने से लेकर के जो भी शरीर में जो ताप होता है, वो सारे के सारे में अग्नि है, वायु है, सब जगह पे है। वो है भी, बाहर भी है, अंदर भी है। तो ऐसे में जब भगवान उनके सोर्स है, तो जो ही हम इन चीजों को देखें या फील करें या महसूस करें या सोचें उसके बारे में, तो ऑटोमेटिकली हमें भगवान का साक्षात स्वरूप के अंदर में उनके दर्शन हो सकते हैं। तो ये एक उदाहरण क्लास में कहीं दिया गया था, जो मैंने आपको रिपीट किया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया कि बच्चे की कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो बच्चे का पूरा स्मरण हमको, उसके रूप गुण लीला सब कुछ हमें रिमेम्बर हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने लिया कि भगवान की भी जो सृष्टि है उसमें भी कुछ भी हम अगर देख रहे हैं तो हमारे आंखों में अगर प्रेम का अंजन लगा हुआ है तो हम उन चीजों को भगवान से रिलेट करके देखेंगे और तुरंत ही हमें भगवान के जो रूप गुण लीला है उन चीजों का स्मरण हो पाता है। तो बहुत अच्छे से समझा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अरे एक और पॉइंट है। एक बार प्रभुपाद जी कहीं जब अमेरिका में गए थे, तो सुबह मॉर्निंग वॉक में थे, तो मॉर्निंग वॉक पे थे, तो वहां पे कुछ बर्फ जमी हुई थी, क्योंकि सर्दी का मौसम था। तो प्रभुपाद जी उस बर्फ को बोलते कि दिस इज ब्लडी माया, मतलब वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है। जो बर्फ है ना, वो ओरिजिनल पोजीशन किसका, पानी का है। तो पानी का बदला हुआ रूप है, तो वो बर्फ है। तो बोले दिस इज ब्लडी माया। तो मतलब जब हम उसको ओरिजिनल रूप में नहीं देखते हैं तो माया में है।
एक्चुअली ये एक छोटा और सेंटेंस किसी भगत ने बोला था, तो मैं सोचा इसको भी रिपीट कर देता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। बहुत उचित, बहुत उचित। हरे कृष्णा। फिर ठीक है, फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय। सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय और प्रेमानंद हरि हरि बोल। सब श्री वैष्णव को कोटि कोटि प्रणाम। हरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास का आनंद आ गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबका धन्यवाद।